शुरू खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम, या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि आखिर कब तक औलाद की दर्द मां को ही रहेगी, आखिर कब तक रियासती मुलाजमीन हकीकी तौर पर मां का किरदार अदा करना शुरू नहीं करते। कब ऐसा वक्त आएगा कि हम अपनी जिंदगियों में क्या ये देख भी पाएंगे कि रियासत के जिम्मेदारान मां के तौर हर फर्दे वाहिद, हर खानदान, हर कबीले के लिए मुआवनत का काम करते हैं। इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं और यहां पर एक बार फिर से तकलीफ यह है कि मां अपना लाल तलाश कर रही है। मां का लाल घर से तैयार होकर बंद सवर के निकला था, पता चला घर ही नहीं आया। 25 गुजर गई, 26 गुजर गई, 27 गुजर गई और फिर चलते 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 महीने के आखिर पे अचानक से पता चला कि ठोकर नियाज बेग एक नामालूम लाश मिली है लाहौर की तारीखी नहर में से। नहीं 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 नहीं, हमारा नहीं हो सकता, साढ़े द नहर की कम, हमारा तो बड़ा बेहतर इंसान था, तैयार होकर बंद सवर के गया था किसी फंक्शन के लिए। जब शनाख्त की पता चला तो भाई आज तो अपनी है। और उसके बाद पूरा खानदान आज 13 दिन लाश मिले हुए और 17 दिन 18 दिन तकरीबन गुमशुदगी को हो गए हैं। 302 का पर्चा नहीं करवा सकते। अगर सरकारी दस्तावेजात देखी जाए तो इनका जवान आज भी गुम ही हुआ है और उसका जनाजा पड़े हुए, उसकी तदफीन किए हुए 13 दिन गुजर गए हैं। दिस इज करंट सिचुएशन। वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, खाला मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अल्लाह आपके दुख को रफा करे। जो बच्चा आपने जवान जनाजे की सूरत में अपने कंधे पर उठाया है, इसका बेहतर नेमल बदल आपको अता फरमाया और उसकी मगफरत भी फरमाए। पहले मैं मर गई होती, जालिमा ने पहले मुझे मारा होता। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। ये यतीमी में पाला इन्हें? मैंने छोटे छोटे बड़ी मुश्किलों से पाले, बहुत लाडले बच्चे थे ये अपने वालिद के बहुत लाडले थे। वो अचानक से बीमार हुए और फौत हो गए। ये बहुत छोटे छोटे थे। अम्मा पहले मुझे ये बताएं कि बेवगी के आलम में औलाद को अकेली खातून का पालना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है बेटे। ये मुझसे कोई पूछे कैसे पाले हुए मैंने, बहुत मुश्किलों से बेटे। मेरे वसाइल ही ऐसे नहीं थे कि मैं इनको आसानी से पालती। मैंने बहुत मुश्किलों से पाला है। मुझे तो समझ ही नहीं आई। मंजिल पे पहुंचा है तो मेरा बच्चा ही चला गया। जवानी में बेवा हुई हूँ, बुढ़ापे में बेसहारा हो गई हूँ। जवान बच्चा मेरा चला गया है। मेरी बड़ी कदर करता था, वो बहुत प्यार करता था मेरे साथ। मुझे दबा के सुलाना, मेरे पैर चूमने उसने, मुझे तो समझ ही नहीं आई। अम्मा कहते हैं कि जवान औलाद माँ बाप का लगाया हुआ वो पौधा होता है जिसकी उन्होंने पूरी उम्र आबियारी की होती है और अब वक्त होता है उसके साए में बैठने का, सस्ताने का, आराम लेने का। बिल्कुल ऐसा ही है। शादी की थी? अभी नहीं की थी, शादी करनी थी। कहता था मेरी अम्मी शादी कर दे। मैं देखती रही हूँ लड़कियां, बस डिले हो गई थोड़ा सा। अम्मा ये क्या हुआ? क्या अब आते हैं जरा मामले की तरफ। मुझे माफ कीजिएगा, पहले तो मेरी माफी भी कबूल कीजिएगा। इस प्रोग्राम में कोई सवाल आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत कर रहा हूँ। ये क्या हुआ? बेटे हुआ तो कुछ नहीं, घर से तैयार होके गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानती। घर से नहा धो के गया है, दोपहर को मालिश करा के आया है। मैं जहाँ नमाज पढ़ रही थी, जहाँ से ऊपर से पैसे इसने निकाले हैं, बाहर गया है। फिर ये आया, नहाया है, कपड़े पहने हैं उसने। तो मैं भी थोड़ा सा घर से बाहर चली गई हूँ।
वापस आई तो छोटे बेटे ने कहा कि अम्मी घर फैसल अभी चला गया सदर न आपका पूछ रहा था, येलो शर्ट मांग रहा था। तो मैं लेट गई हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मुझे तो 12:30 बजे एकदम से एक जैसे खींच पड़ती माँ को, कोई बच्चा तकलीफ में हो। मैं एकदम से न मैं एकदम से न बाहर भागी हूँ तो ऊपर से ना मेरा दूसरा बेटा निकल आया, कहता है अम्मी क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं, मुझे एकदम से ना पता नहीं क्या हुआ है, मेरे घबराहट हो रही है। वो भी सीढ़ियों पे बैठ गया तो वो फिर हम लोग जाग ही रहे थे। फिर मैं आके जहाँ लेट गई उस रात, गर्मी भी थी, फैसल एसी चला के गया हुआ था, वो तो एसी के बगैर सोता ही नहीं था। तो 2:30 बजे फिर 2:45 हो गए। 3 में फैसल किस टाइम तक घर आ जाते? फैसल घर ही होता था बेटे, घर से इतनी देर बाहर नहीं जाता था। अब रात पड़ रही और आपको परेशानी नहीं हो रही? बहुत परेशानी। फोन कहाँ था, कोई राब्ता नहीं किया? फोन नहीं था उसके पास बेटे। एक दिन वो ना नेर पे नहाने गया है, उसी जुम्मे से पहले इतवार आई थी जो, नहाने गया तो वहाँ ना ये मुगलपुरे नेर पे ना किसी ने मोबाइल भी उठा लिया था, उसका वॉलेट भी उठा लिया था। अच्छा, हाँ जी। यानी रूटीन में मुगलपुरे नहाने जाता था? वो तो तैरना जानते थे ना, वो सारे बच्चे इकट्ठे जाते थे। ये किस के साथ, कितने दोस्त थे जो नहाने जाते? इसके दोस्तों का तो बेटे मुझे पता ही नहीं है कि कौन से दोस्तों के साथ जाता था, क्योंकि मैं इतना तो बस एक वो है बुजुर्ग, वो घर कभी कभी उसके साथ आ जाता था, और तो कोई ऐसा बंदा नहीं। कोई कभी माँ, वो कहते हैं कि माँ और बाप जो है ना उनको औलाद के सब रंग पता होते हैं। नहीं, मुझे कभी तो कोई ऐसा रंग तो नहीं देखा कि जिससे आपको कोई शक पड़े? नहीं, कभी नहीं, कोई ऐसा शक नहीं। तो घर आ जाता, नहा धो के, फिर उसने बाथरूम में जाना, नहाना, कपड़े उतार के धो के न रखा ने उधर ही रेत शेत निकाल के कपड़े पहन के आ जाता था। कितने दिन आपने पुलिस को भी इत्तला दी, आपने गुमशुदगी का एक मुकदमा भी करवाया, यकीन था कि वापस आ जाएगा? क्या यकीन था? यकीन था कि वापस आ जाएगा। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह मुझे मिलेगा। 25 तारीख को बच्चा जो है वो गुम होता है, 30 तारीख को मैयत मिलती हाँ, है। बिल्कुल। तो इतने दिन पहले गुजरे कैसे? 2-3 बार गया है, वो पहचानता ही नहीं था। वो कहता था मेरा भाई हो ही नहीं सकता, वो कैसे जा सकता है मुर्दा खाने में, कैसे गया है, उसकी लाश कैसे मिली? हम तो इस उम्मीद में थे कि जिंदा सलामत आएगा, हम तो ढूंढ रहे थे, और पुलिस को भी कह रहे थे कि ढूंढो, वो जाते ही नहीं थे साथ, पहले वो निकले ही नहीं। आपको पता मोटरसाइकिल कहाँ से मिली? मोटरसाइकिल मुझे तो यही, अब वो जब फहद गया है इसके जहाँ कैमरे खुलते हैं वहाँ गया उस ऑफिस में, तो फिर उसमें ना मोटरसाइकिल को इसने देखा कि मोटरसाइकिल एक लड़का चला रहा है माल रोड पे ना, शिमला पहाड़ी की तरफ गया है। तो वो फिर ना इसको तो कोई और शख्स आपके बेटे की मोटरसाइकिल चला रहा है? हाँ, कोई और लड़का चला रहा है। अच्छा। तो वो फिर इसने ना एकदम से मुझे फोन किया कि अम्मी फैसल मिल गए, फैसल की मोटरसाइकिल मिल गई। इसको यकीन था कि मेरा भाई भी मिल जाएगा मुझे। अभी आपको मैयत की इत्तला नहीं है? नहीं, मैयत की कोई इत्तला नहीं थी। हम इस उम्मीद पे थे कि किसी के पास होगा, बैठ गया होगा, तो किसी ने या तो कोई वला आलम की कोई डिमांड करनी, कोई किसी किस्म की, हमें यही था। आपने ये समझा कि कोई अगवा शगवा हुआ है? अगवा हो गया, हमने यही समझा। किसी ने ना इसको अभी क्या चाहती है एक माँ? मरियम नवाज साहिबा भी एक माँ है, हाँ, आप भी एक माँ है, आप दोनों के दरमियान एक कदर मुश्तरक है कि दोनों माँ हैं और दोनों को अपनी औलाद की तकलीफ होती है। से अपना इंसाफ चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि जल्द अपनी जो है मुल्क के मुहाफ़िज़ों को लगाए हुक्म, अपना हुक्म जारी करे कि इस माँ का बेटे के जो कातिल हैं उनको ढूंढ के निकाले। अल्लाह आपके लिए इंसाफ का भी इंशाल्लाह आफियत के साथ मामला करेगा। नाजरीन, माँ सी यानी खाला हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं मैं दस्तबस्ता दरख्वास्त अपने ज़िम्मेदारान को करना चाहूँगा कि भाइयों, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपका इम्तिहान उतना ही सख्त होने वाला है। लिटरली, फॉर गॉड सेक, आज हमारी इस बात को अपने लिए एक रिमाइंडर समझें। ये सब खुदा न खास्ता एक लम्हे के लिए अल्लाह से डरते हुए सोचें कि ये सब आपकी शिकायत लेकर रोज़े महशर खड़े हो। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। लाहौर के बासी, लाहौर के शहरी,
मादा लाल, इस घर का चश्मो चराग फैसल खान, जिसको इस घर में एक मोतबर बेटे के तौर पर समझा जाता था, लेकिन अचानक से इस घर से वो गायब होता है। फिर उसकी मैयत आती है, और मैयत भी जो है वो अजियत और तकलीफ की सूरत में आती है। कई दिन उसकी तलाश का मामला, फिर अचानक से लाहौर की तारीखी नहर से मैयत का बरामद होना। फिर किसी भी खानदान के लिए जब बच्चा, जवान, कोई फर्द गुम हो जाता है तो अपने सब्र के लिए खानदान ये दुआ करने लगता है कि रब्बा ऐथो टुरदा अंदर आ जाए। दरवाजे की तरफ नजरें लगी होती हैं, अपने मोबाइल फोन्स को पूरा खानदान करीब करीब रख रहा होता है, अपने लैंडलाइन को बिजी नहीं होने देता, एक उम्मीद लगाकर बैठा होता है कि हो सकता है कि एक फोन आया, ए टुरदा आया, ये मसला हल हुआ, ये रहमत के बादल आए। लेकिन इस घर के साथ मामला कुछ मुख्तलिफ हुआ है। नौजवान के गायब होने के कुछ दिन बाद उसकी मैयत ठोकर न्याज बेग से मिलती है, लेकिन बताया जा रहा है उसकी मोटरसाइकिल जो धर्मपुरे से मिलती है। तो अगर वो धर्मपुरे से नहर में गिरा है, या किसी ने गिराया है, या किसी ने मारा है, या व्हाटसोएवर, जो भी आप और हम या कानून सोच सकता है, तो लाहौर में 2 जगहों पे बाकायदा जाल लगाया गया ताकि कोई भी चीज तैरती हुई क्रॉस करके आगे ना जा सके। लेकिन जहां मोटरसाइकिल है उसके आगे 2 जाल क्रॉस करके मैयत ठोकर न्याज बेग पहुंच जाती है, और पुलिस खानदान को मुतमईन किए हुए कि जी वो थलों दी लंघ गई होगी, उतों दी लंघ गई होगी। हालांकि जाल ऊपर है और नीचे जो जगह है लाश तैरती है या गारे में फंसती है, और अगर फंस जाए तो फिर वो नीचे धंसी रहती है। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको याद होगा कश्तियां घुमाकर वहां पर एक टॉर्नाडो क्रिएट किया जाता है ताकि अगर कोई डेड बॉडी नीचे फंसी हुई है तो वो ऊपर तैर जाए। तो जब तैर गई है तो फिर वो नीचे कहां से चली गई है। सो इस खानदान कबीले को एक मखमसे में रखा गया हुआ। 13 दिन हो गए मैयत मिले, यानी इनफैक्ट तदफीन किए भी 13 दिन हो गए, इनकी FIR नहीं हो सकी है। बच्चे की खाला जिसने बच्चे को अपने साथ अपने हाथों में खिलाकर पाला, क्योंकि बच्चा कहते फीडर पीता था जब बाप चला गया था, तो वो बस बहनें मिल मुल के पालती पुलती नहीं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अल्लाह ताला आपके लिए सब्र का मामला करे। सब्र तो बेटे तभी आएगा जब उसके मुजरिम पकड़े जाएंगे। बेटे देखिए, कैंट में, सदर कैंट में रहने वाला बच्चा न्याज में ठोकर पे कैसे पहुंच गया, बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात है, एक बच्चा नहर में तो नहीं डूब सकता, कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं है। हमारे 35 साल का बंदा है, 35 साल का बंदा है, और हमारे इधर तक पानी लगता है जब हम वहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि उधर की पूरी पैमाइश मेरा बेटा करवा के आया है। हाँ। कि डूब नहीं सकता क्योंकि तैरने वाला बच्चा, और डूब भी जाए तो 2 जालियां लगी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो न्याज में ठोकर पे क्यों? हाँ। सदर कैंट में रहने वाला बच्चा और उसकी मोटरसाइकिल धर्मपुरे से पकड़ी गई हो तो क्या बात है, वो क्या नाम है, ठोकर पे जाएगा नहाने। असल में हमारे साथ पुलिस इतना कोऑपरेट नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही कि पुलिस बहुत स्लो है। हमें अपील चाहिए मरियम नवाज साहबा से कि इस बात को तहकीकात तक पहुंचना चाहिए, तहकीकात तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस तरह हम सब्र करी बैठे कि आज पुलिस हमें कोई बात बताएगी, आज हमें पुलिस बताएगी। पहले तो 25 तारीख से 30 तारीख तक मेरा दिल बिल्कुल मानता ही नहीं था। मेरे बच्चे कहते थे अम्मी कोई हादसा हो गया, मैंने कहा नहीं फैसल कहीं ना कहीं से आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। मैंने कहा नहीं आजम ये बात ना कहो, मेरा बेटा है, मैंने कहा ये बात ना कहो, वो वापस आ जाएगा, फैसल को कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो एक मासूम बच्चा था। जब इन्होंने मुझे बताया तो मेरी अपनी कैफियत बहुत हो गई थी। मैं आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैंने तो अल्लाह पाक से भी रो रो के इंसाफ मांगती हूँ कि खुदा के वास्ते अल्लाह पाक मुजरिम हमारे सामने आ जाए, क्योंकि पुलिस हमारे साथ इतना कोऑपरेट नहीं कर रही जितना उन्हें करना चाहिए। देखिए जब जुर्म को पकड़ने पे अगर आ जाए तो पुलिस पकड़ सकती है, बड़े बड़े जुर्म पकड़े जाते हैं। यही बच्चा किसी मिनिस्टर का होता, यही बच्चा किसी बड़े आदमी का होता तो मेरा ख्याल है 1 से 2 दिन न लगते
मुजरम पकड़े जाते। कहते हैं खाला माँ सी होती है। मैंने पाला हुआ है अपने हाथ में। क्या उम्र थी जब बच्चा यतीम हुआ? यतीम बच्चा हुआ तो उस वक्त उसकी उम्र नहीं थी, 7-8 साल उम्र थी उसकी सारी जी। वो फीडर पीता था। काम क्या करता काम था? वो पहले मोबाइलों का करता था, मोबाइलों का वो असल में एक काम में उसका दिल नहीं लगता था, उसको छोड़ दिया। फिर छोटे भाई जो दूसरे नंबर के भाई है उसके साथ वो कंस्ट्रक्शन का काम करता था। कंस्ट्रक्शन का क्या? आपने ये कोई यानी घर कि बनाते सड़कें थे? वगैरह बनाना और ये पाइप वगैरह ठेका सीवरेज लेते वगैरह थे? जी, ठेकेदारी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस माँ का रोना, इस खाला का दर्द जो है वो इस बात पे सिर्फ नहीं है कि इनका बच्चा जो है वो मर गया, उसको मैयत उसके घर आई है, वो तो है ही है। उससे बड़ा रोना इस मामले का है कि भाई इनकी बच्चे की मोटरसाइकिल एक और शख्स चलाता पकड़ा गया, सेफ सिटी कैमरों में आ गया और वो पुलिस के पास है और पुलिस कहती है नहीं नहीं इन्हां नूं ते उत्थों लब्भा सी ते इन्हां दा लेना देना। इज इट सो सिंपल? क्या ये इतना आसान है? मतलब इज इट सो सिंपल? क्या 302 के मुकदमात को इस तरीके से हल किया जाता है? सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिन गुजर गए, 302 का पर्चा नहीं होने दिया। जो रुकावट आप बांध के बैठे में, आपने तो पर्चा नहीं होने दिया 302 का। तो मेरे अल्फाज, मुझे वापस, आपका मामला अल्लाह के हुजूर पेश। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वो कहते हैं भरा भरावां दियां करना भाई भाइयों के सहारे होते हैं और मेरे ख्याल से अगर किसी इंसान को कोई सबसे अच्छा समझ सकता है ना तो उन रिश्तों में से एक रिश्ता भाई है। तो लाहौर में एक बदकिस्मत वाकया हुआ, इसकी डिटेल्स आपके सामने पिछले ब्रेक में रखी हैं। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, फैसल खान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी ठीक। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपकी आंखों की लाली, बहते आंसू आपकी मोहब्बत का पता बता रहे हैं, आपकी तकलीफ की शिद्दत का बता रहे हैं। जी भाई। अल्लाह आपके लिए सब्र का मामला करे। आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? बड़ा भाई हूँ मैं। बड़ा भाई। तो छोटे बच्चे तो छोटे भाई तो बेटों की तरह होते हैं। बच्चों की तरह था बिल्कुल सर जी। मैं तो उसको, फैसल को तो उसकी जो मेरी अटैचमेंट है वो शुरू से मेरे साथ ही था। पहले हम मोबाइल्स का काम करते थे तो हम इकट्ठे ही थे, फिर अभी मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ तो वो मेरे साथ अटैच था, और कोई सब घर में सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उसकी मेरे साथ। और कोई प्रॉब्लम होनी है, कोई मसला होना है तो उसने मुझे फ़ोन करना। कभी फैसल ने आपको बताया हो कि उसको कोई चीज़ अंदर ही अंदर खा रही है? कभी उसने बताया? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की उसने मुझे फैसल ने कोई ऐसी बात नहीं। जब लास्ट टाइम मैं भी आया हूँ ना तो 25 तारीख को फैसल 6:20 पर घर से बाहर निकलता तो मैं उसे रोकता हूँ, प्यार करता हूँ वैसे ही, मैं इत्तेफाक से उसको रोकता हूँ कि यार आजा बैठते हैं गपशप मारते हैं। वो कहता है मैं सदर जा रहा हूँ। तो सर वो फिर उसके बाद जो उसकी मूवमेंट है वो, मैं बाहर मतलब खड़ा रहा हूँ, उसके बाद चला गया हूँ, मैं घर अपने कामों में मसरूफ़ हो गया हूँ। तो फैसल फिर मैं लास्ट जब दोबारा सदर जाता हूँ तो मुझे सदर मुलाकात होती है, बार्बर की शॉप पर गया होता है। अच्छा, वहाँ पे आपकी दुकानें भी हैं? हाँ जी, दुकानें भी हैं। बार्बर की शॉप पे गया होता है और सर बार्बर की शॉप पे उसके मैं देखता हूँ, हम भाई, मेरा बड़ा भाई खड़ा है, भाई का दोस्त खड़ा है, हम आपस में बात कर रहे हैं, वो पीछे खड़ा स्माइल दे रहा है। तो इतना सर ध्यान नहीं दिया, मूव कर गया हूँ, चला गया हूँ काम पर। तो रात सर जैसे ही लेट एक का टाइम होता है तो बड़ी परेशानी सी होती है। मैं अपने सदर फ़ोन करता हूँ लड़के को, तो यार फैसल को देख, चेक आया नहीं सर। कभी ऐसा हुआ पहले भी कि वो इतनी लेट घर से बाहर रहे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी अमूमी तौर पे 9-10 बजे तक भी एक घंटे से ज्यादा वो बाहर नहीं रहता, कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके साथ काम के अलावा वो कोई और जाती काम नहीं करता? नहीं, काम के अलावा कोई जाती काम नहीं था। आजकल वो वैसे घर में ही था, आजकल काम पर नहीं जाता, वैसे घर में था। लेकिन ओवरऑल जो है मेरे साथ जो जितने काम होते हैं वो मेरा भाई मेरे साथ अटैच होता है, घर पर ही था। अभी सर जो है ना, एक कोई इख्तलाफ किसी जगह पे, कोई दुश्मनी? प्यार ही बहुत है, कोई मुखालफत? सब भाइयों में बहुत प्यार है। ये कोई किसी के साथ जायदाद का तनाज़ा? नहीं सर, कोई ऐसा तकावा नहीं है जायदाद का। मतलब हमारे कोई तू मैं सर नहीं सर, ऐसा फैमिली में तो कुछ है ही नहीं। किसी सियासी मामले को लेकर किसी के साथ इख्तलाफ? यही तो बात बताना चाहता सर, ना वो सियासी, वो तो बड़ा सीधा सा, बड़ा सिंपल। कोई किसी लड़की का चक्कर? नहीं सर, नहीं सर, कोई किसी किस्म? नहीं सर जी। वो बेचारा कहता था कि यार मेरी शादी, मुझे बोलता था, मैंने कहा यार ये सब कुछ जो कर रहा हूँ तेरे लिए, तेरा ही है सब कुछ, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कभी उसमें फर्क नहीं किया फैसल के साथ।
500 फैसल के लिए तो मैंने कभी जो होता है ना कि उसने मुझे कोई चीज़ डिमांड की है, मैंने कोई फ़र्क किया हो, कभी फ़र्क नहीं किया। मैंने कहा यार इस साल इंशाल्लाह तेरे से शादी भी कर देंगे। पीछे उसका एक आध रिश्ता हुआ, वो टूट गया उसका, लेकिन उसके इख्तिलाफ़ात किसी के साथ नहीं थे। आपको लगता है कि कत्ल किया गया? सर फैसल का मर्डर हुआ। मर्डर हुआ? फैसल के साथ ज्यादती हुई है सर ज्यादती हुई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका मर्डर हुआ? सर मैं आपको बताता हूँ, जब फैसल मुझे मिल नहीं रहा था ना, 1 बजे मतलब देखा उस पूरी रात में जागता रहूँ। राइट में 5 बजे ना सुबह आँख लगी और मैं 6:30 बजे ना भाग कर नीचे आता हूँ, देखता हूँ फैसल नहीं है। तो मैं इस छोटे से बाइक पकड़ता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने हाथे में जाता हूँ, सदर हमारी जगह है वहाँ पर देखता हूँ। फिर मैं थाने में जाता हूँ, फिर मैंने कोई पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ा, कोई जो होता ना कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, मैंने सब घर वालों को उठा दिया। और ऐसी यानी ये 2 बजे ना मैं ऊपर सीढ़ियों पे बैठा था और 2:30 बजे यानी 2 सवा 2 के टाइम यानी मैं बैठा होता हूँ। मेरी वालदा भी उस वक्त अब सोई होती हैं, उठ के बाहर आ जाती हैं, बाहर रोड पर चेयर रखकर बैठ जाती हैं, वो भी परेशानी की हालत में होती हैं कि। और मैं अम्मी जब अंदर आती हैं तो उनसे पूछता हूँ कि हाँ जी फैसल नहीं आया, तो फैसल उस वक्त तक नहीं। फिर उसके बाद वेट करते 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 टाइम गुजर गया। 6:30 बजे में हम भागना शुरू करते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं है। सर्विस हॉस्पिटल हो गया, जनरल हॉस्पिटल हो गया, जिना हॉस्पिटल हो गया और मियाँ हॉस्पिटल हो गया, शालीमार हॉस्पिटल हो गया, मियाँ मीर हॉस्पिटल हो गया। सर कोई हॉस्पिटल हमने नहीं छोड़ा, हर हॉस्पिटल में हम गए हैं। मतलब भाई भाग रहा है, कोई स्पॉट में बड़ा भाई जा रहा है, लड़के जा रहे हैं, कजन सब जा रहे हैं, देख रहे हैं। जो 25 की रात है ना सर, वो 26 का जो दिन था वो मैं बड़ा अजीब सा मतलब देख। और फैसल इतनी देर रहता नहीं है। अब कोई कहता है आ जाएगा यार, मैंने कहा कैसे आ जाएगा, वो एक बंदा रहने वाला ही नहीं है, घर के बाहर रहने वाला ही नहीं है, उसकी आदत ही नहीं है, रूटीन ही नहीं है, वो कैसे रह सकता है। घर में कभी आपकी आपस में लड़ाई हुई थी पिछले कुछ 1-2 हफ्ते में, कोई महीने में? सर हर घर में कोई इख्तलाफ हुआ था कभी? हर घर में होती है, लेकिन बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे गपशप मारते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कोई उसने या आपने कोई कारोबारी मामले में? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई कभी ताने की बात हुई हो कि तू इस तरह काम नहीं करता, ये नहीं वो नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ सर। हुकूमत पाकिस्तान से भी सबसे हमारी गुजारिश है, आपसे भी गुजारिश है कि उनको कड़क से कड़क सजा दी जाए, उनके साथ जो है ना ये जल्द से जल्द इनकी जो उसके जो मुजरिम है ना सर, उनको पकड़ा जाए। ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो कहते हैं जिस तन लागे सो ही जाने और न जाने कोई। जिस खानदान के साथ बैठे हुए इनके तन पे लगी हैं, इनको उस चोट का अंदाजा है, उसकी हकीकत का पता है कि आखिर एक जवान जनाजा घर से उठाना, एक भाई को गंवाना, एक बेटे को गंवाना, इसकी तकलीफ होती क्या है। इसी घर की एक और बेटी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी का मामला करे, सब्र का मामला करे। क्या नजर क्या आ रहा है? कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई इख्तलाफात भी नहीं है, कोई जायदाद के तनाज़ात भी नहीं है, फिर भी जनाजा उठ जाता है और नहर से मैयत मिल जाती है। ये क्या चक्कर है? कुछ समझ आया मामला? ज़ाहिर है आप एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, लॉयर भी हैं। जी पहली तो बात ये कि ये ऑफ कोर्स एक मर्डर है, क्योंकि मर्डर है तो जाहिर सी बात है जब लाश कोई मिलती है नहर से, लाश का नहर से मिलने का मतलब यही है कि लाश को ठिकाने लगाना, ठीक है। और रहते हम लोग कैंट के अंदर है, लाश मिलती है ठोकर न्याज बेग से, ठीक है। तो ये तो ऑफ कोर्स एक मर्डर है, ठीक है। उसकी पॉकेट्स बिल्कुल खाली होती हैं, उसकी बाइक किसी और के पास होती है। ये सारा मामला जो है ये ऑफ कोर्स ये सारे जो चीज़ें लेके जा रही हैं कि लेके तो उस तरफ ही जा रही हैं कि ये एक मर्डर है, ठीक है। तो 13 दिन गुजर चुके हुए मैयत मिले, आप लोगों का अभी तक 302 का यानी मर्डर का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आप खुद भी लॉयर है, वजह क्या है? आपको अब आई डोंट नो कि पुलिस क्यों इसके ऊपर रजिस्टर नहीं कर रही है FIR। हालांकि अगर ये देखें, अगर ये किडनैपिंग का पहले हम लोगों ने FIR करवाई थी, लेकिन कत्ल का मुकदमा तो जाहिर सी बात है कत्ल है तो कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको पुलिस को भी पता होगा कि लाश का नहर से मिलना ही ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, लाश को नहर पे फेंकना ही बहुत बड़ा जुर्म है। नहर के इर्द गिर्द है सेफ सिटी, और हमें ये बताया जाता है कि लाहौर इज अ सेफ सिटी। इज इट रियली अ सेफ सिटी? आई डोंट थिंक सो।
یہ سیف سٹی تو نہیں ہے جہاں پہ کیمراز کے یہ حالات ہیں. اور اگر دیکھیں چیزیں انویسٹیگیشن میں سامنے آتی ہیں. انویسٹیگیشن تو انہیں چیزوں سے ہوگی نا کہ کیمراز لگے ہوئے ہیں, ان کیمراز کو دیکھا جائے کہ کیا اس ٹائم ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. وہ ابھی آپ لوگوں نے کیمراز کو چیک کیا ظاہر اپنے بھائی کے حوالے سے, کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ ڈیٹیلز نہر کے کیمراز کو چیک کریں گے تو سامنے آئیں گی نا. اب نہر کے کیمراز کے کیا حالات ہیں, نہر کے کیمراز چیک کیے نہیں گئے؟ یہ تو پولیس کو پتا ہے نا کہ نہر کے کیمراز کے کیا حالات. 18 دن ہو گئے بچے کو غائب ہوئے, اور اس کے بعد جنازہ پڑے تدفین کیے بھی 13 دن ہو گئے, اور ابھی نہر کے کیمرے چیک نہیں ہوئے. جی بالکل. تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں ہماری پنجاب کے. اور ابھی مجھے لگتا ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ صاف ستھرا پنجاب کی جگہ ایک محفوظ پنجاب کی اسکیم زیادہ آ جائے, کیونکہ سیکیورٹی زیادہ میٹر کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو صفائی. صفائی ٹھیک ہے کہ ایڈیشنل چیز ہے, لیکن صفائی سے زیادہ میرے خیال سے کام کرنا چاہیے. بہت میٹر کرتی ہیں, بٹ آئی تھنک کہ زیادہ کام آپ کو آپ کی سیکیورٹی کے لیے کرنا چاہیے کہ لوگوں کی جہاں لوگ رہ رہے ہیں وہ سیکیورڈ ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کیمراز کے کیا حالات ہیں, آف کورس میں کیا یہاں پہ بات کروں کہ یہ تو ایک لگامی آپ کھولنے والی بات ہے نا لوگوں کے لیے کہ نہر سے لاشیں ملنا. اور دس از ناٹ دا فرسٹ کیس کہ نہر میں سے لاش مل رہی ہے, اور یہ ہوتے رہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کچھ میڈیا پہ آ جاتے ہیں, کچھ دب جاتے ہیں مٹی کے نیچے اس طرح کے معاملات. تو ایسے معاملات ہو ہی کیوں رہے ہیں, اور ایسے معاملات کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ ایک بہت ہینس کرائم ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. آپ مدعی مقدمہ بھی ہیں؟ جی میں مدعی مقدمہ میں اس کا بھائی. دشمنی اختلافات نہیں ہے کوئی دشمنی, کوئی ایک آدھی ہو نہیں بھجن, کوئی دشمنی, کوئی والدین کی ہو نہیں بالکل. میرے والدین بہت شریف لوگ ہیں ہم لوگ, تو دشمنی تو کسی قسم کی بھی سوچی. پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس ابھی انویسٹیگیشن کا کہہ رہی کہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. انویسٹیگیشن کی کس فیز میں؟ ابھی رات کو سیف سٹی ہم گئے تھے, میں ان کے ساتھ, میرا آئیو گئے تھے. یعنی 12 مئی کو آپ کو ہے؟ ہاں جی, کل رات ہم گئے تھے اور میں اپنے آئیو کے ساتھ گیا تھا. 25 اپریل سے بچہ گم ہوا ہے اور 12 مئی آ گئی ہے, 12 میں. اور ابھی آپ نے کنال کے سیف سٹی نہیں دیکھی؟ نہیں جی, ابھی سیف سٹی نہیں دیکھی. بہت سست روی کا شکار ہے پولیس. اور میری حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اپیل ہے اس چیز کی, آئی جی پنجاب سے اپیل ہے اس چیز کی کہ سخت سے سخت سزا ان کو دی جائے اور مجرموں کو جلد سے جلد سامنے لایا جائے. کچھ موٹر سائیکل سوار لوگ بھی پکڑے گئے ہیں, وہ کون؟ جی موٹر سائیکل سوار بھی پکڑے گئے. آپ کے بھائی کی موٹر سائیکل کس سے برآمد ہوئی ہے؟ میری یہ کوئی ڈیوس روڈ کا علاقہ ہے, وہاں سے ان لوگوں سے برآمد ہوئی ہے. کون ہے ڈیوس روڈ پہ, کیا کرتے ہیں؟ کوئی 2 نمبر کام کرتے ہیں یا نہیں, یا عام لوگ ہیں, کون ہیں؟ پولیس نے ہمیں یہ کہا کہ جی یہ پہلے بھی مطلب بائک چوری کے ان کے اوپر مقدمات ہیں, اور اس طرح سے جو بھی حقیقت ہے اس کو سامنے پولیس لے کر آئے. پولیس کیا کہتی ہے اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو یہی کہا ہے مجھے کہ اس میں یہ جی انوالو ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کی بات اسے مل نہیں رہی ہے. جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ ان سے میچ نہیں کر رہی کہ ہم پٹرول ڈلوانے گئے ہوں صبح اس طرح سے. تو اس کی مختلف جگہ پہ مطلب اس کی فوٹیجز ملی ہیں اس بائک کی, مطلب ملٹیپل جگہ پہ ہمارے ایریا کی جو ارد گرد کوئی علاقے ہیں ادھر سے اس کی فوٹیجز ملی ہیں. انفارچونیٹ سچویشن ہے ناظرین کہ وہ مرنے والا جنازہ آ گیا, جنازے کے بعد تدفین ہو گئی. پولیس ابھی تک ٹرک کی بتی, میں بہت آنیسٹلی اس پر اپنا ریویو دینا چاہوں گا بیکاز میں نے پورا کیس سنا ہے. فیملی کے پرابلمز ہو سکتے ہیں, اللہ کا شکر الحمدللہ علی کل حال میرا کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کا سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ یہ اپنی تکلیف بھی نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کیونکہ سرکار کا تنخواہ دار ملازم جو ہے وہ غصہ نہ کر گیا, اور غصہ کر گیا تو ان کے لیے تکلیف عام کر سکتا ہے. لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی کہ یہ کسی ماں کا لال تھا بھائی. اس کی تحقیق تفتیش کی تنخواہ آپ نے اٹھانی ہے, تھوڑی محنت بھی کر لیں. فیملی کو کسی ایک دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دینا اور اس معاملے میں لگ جانا کہ جی اس کو جلدی 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 چیپٹر کلوز کرنا اور آگے چلنا ہے, دس از ناٹ فیئر. اور اگر ایسا ہوگا تو جہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ پہلے مدعی بنے مالک کائنات کے سامنے آپ کی شکایت لیے کھڑے ہوں گے, ان میں یہ بھی صحیح آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہمارا کام ہے گھنٹی بجانا, آپ کو یاد کروانا, آپ کو بتاتے رہنا کہ جاگتے رہنا, ظالمات نہ رہنا. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.